गुजराती ठगों का साथ कब तक दोगे? आरएसएस की जैसी नीयत थी, जैसे कर्म थे, वैसे ही दो गुजराती ठगों ने उन पर कब्जा कर लिया। आरएसएस और बीजेपी पर, आरएसएस की बनाई संस्था बीजेपी। कहते हैं ना, जैसी जिसकी नीयत होती है वैसा उसको मिल जाता है। तो आरएसएस ने अपनी नीयत के लोगों को घसीटा, बढ़ाया, बनाया। फिर वैसी ही नीयत के लोगों ने, दो ठगों ने, मोदी शाह ने आरएसएस पर कब्जा कर लिया पूरी तरह से, जैसी उनकी नीयत थी, जैसे उनके कर्म थे, जैसी उनकी संगति थी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आरएसएस पर कब्जा हुआ। फिर आरएसएस के द्वारा, आरएसएस के लोगों के द्वारा इन्होंने पूरे शासन प्रशासन के तंत्र में आरएसएस के द्वारा बैठाए गए लोगों के माध्यम से पूरे देश पर कब्जा करने के लिए यहाँ के विधायकों, सांसदों, मंत्रियों की क्षमताओं को नगण्य कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा सबको जो है ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह वगैरह के माध्यम से सबको ऐसा फंसाया, ऐसा ब्लैकमेल किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड से खूब उगाई की। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से खूब उगाई की वो भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट को, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट को भी अपने कब्जे में लेना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने वजूद को बचाए रखना चाहता है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट में ऊंचे पदों पर बैठने पहुंचने के बाद भी वो लोग इनके गुलाम बनना नहीं पसंद किए। मीडिया इनका गुलाम तंत्र बन चुका है। जब मीडिया के द्वारा कुछ भी समाज की समस्याओं को प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, इन लोगों के अनुसार ही चला जाएगा मीडिया के द्वारा, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी बातें पहुंचेंगी नहीं, देश की आंतरिक स्थितियां पहुंचेंगी नहीं, बताई नहीं जाएंगी कि क्या चल रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे ये गुजराती ठग आगे बढ़ते चले गए, सीबीआई, ईडी इनके कब्जे में आने के बाद ये इन्होंने पार्टियों को तोड़ा, गठबंधनों को तोड़ा, अपना गठबंधन बनाया जो है दबाव में लेकर के। नीतीश कुमार आज तक जो है इनके दबाव से बाहर नहीं आ पाए। पता नहीं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह वगैरह के डर के नाते उनके खास लोगों पर रेडें पड़ना शुरू हो गई थी। इसके कारण कि उनकी कौन सी सीडी, कौन से कागज पत्र, उनके कौन से कहाँ पर जो है कौन से आरएसएस और नरेंद्र मोदी शाह के हाथों में रखे हुए हैं, जिसके दबाव में नीतीश कुमार आज तक जो है पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। देश के जो है भ्रष्टाचारियों का साथ आज तक नहीं छोड़ रहे हैं। पहले इन भ्रष्टाचारियों ने, दोनों गुजराती दोनों ठगों ने पहले किसानों की जमीन कब्जाने के लिए कानून बनाए। उन कानूनों का विरोध हुआ, 750 किसान नहीं रहे। गंगा सफाई अभियान इन्होंने चलाया, उसके बावजूद भी गंगा सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से कानपुर के आईआईटी के प्रोफेसर जो है अनशन पर बैठे बेचारे। 107वां दिन तक अनशन पर है, 106 दिन पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, 107वें दिन। तो कुल मिलाकर के ऐसे भ्रष्टाचारी गंगा सफाई का न जाने कितना पैसा गबन कर गए, सीबीआई, ईडी के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के न जाने कितने लोगों का पैसा गबन कर गए। लगभग 18 लाख कारोबारियों का, फैक्ट्रियों, कारखानों का कारोबार इन्होंने खत्म कर दिया अपने कुछ देशी और कुछ विदेशी कारपोरेट बंधुओं के कारोबार को बढ़ाने के लिए। जो मध्यम, लघु और सूक्ष्म कारोबार थे, उनके जो कानून थे अलग अलग थे, जिनके माध्यम से प्रदेश सरकारों के काम होने के नाते उनको टैक्स जाता था और प्रदेश सरकारें अपने क्षेत्र को चलाती थी। उन प्रदेश सरकारों के इनकम को भी हड़पने के लिए एमएसएमई बनाया। एमएसएमई बना करके उसके कानून बनाए। अब उन पूरे सेक्टर को एक्वायर करके, कब्जा करके, अब ये विदेशी कारपोरेट मित्रों के लिए जो लघु, सूक्ष्म और मध्यम वर्गीय कारोबारियों के कानून और नियम थे उनको खत्म कर दिया। अब बड़े उद्योग भी लघु और सूक्ष्म उद्योगों के जो है कारोबार कर सकते हैं। ऑनलाइन व्यापार बढ़ाने के लिए जो है विदेशी मित्रों, कारपोरेट्स को बढ़ाने के लिए ये नए नए कानून ले आए हैं। देश को कब्जा रहे हैं, हड़प रहे हैं, अपने मित्रों को जो है पौने पौने में जमीन दे रहे हैं, टैक्स माफी दे रहे हैं, लोन माफी दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सरकारी संस्थान उन्हें पौने रेट में दे रहे हैं। इन्होंने हिंदुओं के लिए, हिंदूवाद लेकर के आए थे, इन्होंने हिंदुओं के लिए क्या काम कर दिया? देश हित के लिए ये जो है आए थे, तो इन्होंने देश के हित में क्या कर दिया? मुद्रा की स्थिति दिनों दिन गिरती जा रही है। हमारा आप सबसे यही प्रश्न है कि कब तक आप इन भ्रष्टाचारियों का साथ देते रहोगे? देश कंगाल होने की स्थिति में है, भुखमरी चरम पर है देश में, बेरोजगारी चरम पर है देश में, समस्याएं चरम है देश में, अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर है देश में। आप कब तक साथ दोगे? इनका देश कब जाने तक साथ दोगे या देश को खत्म हो जाने तक साथ दोगे? इस बात का उत्तर आप देना जरूर।